हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, नवरात्रि का आज 9वां दिन है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये भी बड़े खूबसूरती से बीतता चला जा रहा है। हम बहुत प्रसन्न हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके घर में माता रानी खुशियाँ ढेर सारी लाएं। और दीपावली आने वाली है। आप लोगों के सपने जो भी हैं धनतेरस पे लेने के लिए आप लोग बहुत ही एक्साइटेड तरीके से उसको ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जैसे कि उन्हें नौकरी अगर मिल गई या फिर कहीं भी अपना अगर शॉप खोल लिया उन्होंने 10,000 20,000 या फिर 30,000 50,000 1 लाख जो भी वो कमा रहे होते हैं वो अपना उसी में गुजारा करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे ही लोगों पर बात करेंगे जो कंफर्ट जोन में अपनी जीवन यापन करने लगते हैं और फिर वो नया सोचते ही नहीं है, नया करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड ही नहीं होते। अगर कोई उनको रास्ता दिखाता है तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि भैया जो हमारे पास है हम उसी में खुश हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि जिस दिन लोगों की जिद, लोगों का जुनून, लोगों का एक्साइटमेंट, लोगों का नए चीज का निर्माण करना, लोगों का नए अचीवमेंट का लेना जिस दिन बंद हो गया, हम ये समझते हैं उस दिन ये दुनिया बंद हो जाएगी मित्रों। क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में हर एक इंसान रहना शुरू कर दिया तो आज अपने वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि हम लोग चांद का शकल भी देख सकते थे। वहां पे पहुंचकर वहां पे क्या है क्या नहीं है बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ना है मित्रों। कैसे तोड़ना है हम उसी टॉपिक पे बातें करेंगे और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। सो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिए। बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो एक राजा जी होते हैं। राजा जी अपने सिपाही से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सिपाही एक काम ऐसा करो कि हमें 2 हंस ला के दो और वो हंस इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो बोले हम वो एक्टिविटी करें। अगर हम जो जहाँ भेजें वो वहाँ जाएं। हम कोई चीज़ अगर हम मंगा रहे हैं तो वो लेकर आए। मतलब हम जो बोले वो करें, हमारी बातें सारी वो सुने, अच्छे से समझे, सारी एक्टिविटी वो करे। ऐसा हंस चाहिए हमें। तो सिपाही बोला ठीक है राजा जी, हम जाकर लेकर आते हैं। कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी तुम्हें जाना पड़े आप कहीं जाओ, लेकिन हमें ऐसी हंस है, अच्छे नस्ल वाला चाहिए, अच्छी बॉडी वाला चाहिए, अच्छे माइंड वाला चाहिए और देखने में भी सुंदर हो। तो सिपाही निकल जाता है और वो ढूंढ ढांड कर पता नहीं कहाँ से 2 हंस बहुत ही अच्छी नस्ल वाला लेकर आता है। और जैसे ही आता है कुछ दिनों के बाद तो राजा जी को बोलता है कि राजा जी हमने आपके लिए ये हंस ला दिया, बहुत ही अच्छी नस्ल का है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का है और ये बहुत ही अच्छा है। तो राजा जी बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर हायर करो जो कि इस हंस को अच्छे से वो ट्रेंड कर पाए, तभी तो जो हम बोलेंगे ये करेगा। तो कहा ठीक है राजा जी, हम जा रहे हैं, ट्रेनर हायर करके ले आ रहे हैं और इसको एक्टिविटी वो सिखाएगा, ट्रेनिंग कराएगा, ट्रेंड कर देगा वो ट्रेनर। तो कहते चलिए ठीक है। तो वो जाकर सिपाही ट्रेनर को लाता है और उन्हें राजा जी से मिलवाता है। राजा जी बोलते हैं भैया हमारा 2 हंस है, इन्हें आपको ट्रेंड करना है, बताओ कितने दिन में ट्रेंड कर दोगे? बोले राजा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 महीने में हम इन्हें ट्रेंड कर देंगे। तो वो कहते ठीक है। तो चले जाते हैं राजा जी अपने महलों में और वो ट्रेनर हंस के साथ एक जगह शिफ्ट हो जाता है और वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। तो 2 महीने हो जाते हैं उस ट्रेनर को, हंस को ट्रेनिंग देते हुए। तो राजा जी के दिमाग में आता है यार 2 महीने तो हो गए, चले देखें कुछ इसने ट्रेनिंग सिखाया या ऐसे ही बस नॉर्मली चल ही रहा है। तो राजा जी गए, देखे एक हंस तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था। जो बोल रहा था वो ट्रेनर वो सारी एक्टिविटी वो कर रहा था, लेकिन एक हंस जैसे कहता है एक जगह शांत स्वभाव से बैठा हुआ था। तो राजा जी बुलाते हैं ट्रेनर को, बोलते हैं कि भाई साहब इधर आना जरा। जब आए तो कहे ये बताओ एक हंस तो सारी एक्टिविटी वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन एक हंस ऐसे शांति से क्यों बैठा हुआ है? तो ट्रेनर कहता पता नहीं सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं, हम जो ट्रेनिंग इसको दे रहे हैं वही ट्रेनिंग इसको दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं उड़ रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहते तो उससे नहीं होगा, तू बाहर जा, तू हट जा। तो उसे हटाकर सिपाही को फिर से बोलते हैं कि यार तू ऐसे लोगों को लाओ जो प्रकृति के संपर्क में हो, जो प्रकृति के टच में वो जानवरों की फीलिंग को समझ पाए, पेड़ पौधों की फीलिंग को समझ पाए। ऐसा बंदा चाहिए हमें, तभी ये करे पाए वरना नहीं कर पाएगा। तो वो
उस ट्रेनर को हटाकर जाके दूसरा ट्रेनर हायर करके आता है। ऐसा व्यक्ति होता है कि जो नेचुरल होता है, प्रकृति के संपर्क में होता है, जानवरों की फीलिंग को समझ पाता है, पेड़ पौधे की फीलिंग को समझ पाता है। ऐसे ट्रेनर को हायर करके लाया, राजा जी से मिलवाया। तो राजा जी बोले कि ये बताओ आप कितने दिन ट्रेनिंग कर देंगे। तो बोला राजा जी ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिनों में इसको हम ट्रेंड कर पाएंगे, अपना पूरा प्रयास रहेगा। तो राजा जी बोलते हैं चलो ठीक है, हमने एक ट्रेनर हायर किया था, ऐसी ऐसी बात है, वो कर ही नहीं पाया, तो आप पर ही देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो राजा जी से वो बोला कि ऐसा है सर, आप दूसरे दिन एक बार आके चेक कर लेना कि क्या स्थिति है, फिर बताना आप। तो जब राजा जी दूसरे दिन आकर देखते हैं तो दोनों हंस ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, सारी एक्टिविटी वो कर रहे हैं जो राजा जी चाह रहे थे, वो सारी एक्टिविटी वो दोनों हंस कर पा रहे हैं और बहुत ही खुश है, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। तो राजा जी बोले यार ये क्या हो गया, एक दिन में कैसे कमाल हो गया, इसने 2 महीने में कुछ नहीं कर पाया, आपने एक दिन में ये कमाल कर दिखाया। तो ट्रेनर एक बहुत ही सुंदर जवाब देता है। वो क्या सुंदर जवाब देता है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही पावरफुल लाइन है ये। वो ट्रेनर ये कहता है कि राजा जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक काम हमने किया। वो क्या? वो काम हमने वो कर दिखाया कि जिस पेड़ के डाली पे वो बैठा हुआ था हंस, कंफर्ट जोन में कंफर्टेबली बैठा हुआ था, मैंने उस डार को ही काट दिया। और जब मैंने काट दिया तो अब वो करेगा तो क्या करेगा, अब वो फाइनली उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा उड़ने के सिवा। जब वो उड़ना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने उसे सारी एक्टिविटी सिखाना शुरू कर दिया, और जो उसका अगला वाला हंस कर रहा था वही सारी एक्टिविटी ये भी करने लगा। और देखो बिल्कुल बिंदास, एक ही दिन में वो ट्रेंड हो गया। तो मित्रों हर वो गुण सारे व्यक्ति के पास होता है जो एक अच्छे इंसान के पास होता है, वही हर एक इंसान के पास होता है। बट व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के दिखाना चाहता कि हम क्या चीज हैं। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी एनर्जी को पहचाने मित्रों। जिस दिन आप अपनी शक्ति और अपनी एनर्जी को पहचानेंगे, आई होप आप लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बहुत बड़ा करें। दुनिया जिद दिखाने का जिद होनी चाहिए कि हम ही विनर हों। ऐसी सोच, ऐसी विचारधाराओं के साथ अगर आप काम करेंगे तो आई होप आप भी लोग एक दिन सफल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।